बच्चों, हम हिंदी में एक नई शुरुआत पढ़ रहे थे। पिछली कक्षा में हमने यहाँ तक पढ़ा था कि विद्यालय में वार्षिकोत्सव की तैयारी चल रही थी, जिसमें एक प्रायश्चित नाटक की तैयारी चल रही थी, जिसमें कुछ लड़के और लड़कियाँ भाग ली थी और अभ्यास करते करते शाम हो चला था और अध्यापक ने लड़कों को ये जिम्मेदारी दी थी कि जब घर जाएंगे तो लड़कियों को उनके घर तक पहुंचा दिया जाए। ठीक है, ये कहकर चले गए थे। तो अभ्यास करने के पश्चात जब लड़कियों को घर छोड़ने की बारी आई तो सुधीर को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली। वह क्या थी कि गीता और सुप्रिया को घर छोड़ना था। तो श्रीकांत ने कहा कि गीता और सुप्रिया को सुधीर छोड़ने जाएगा। तो सबसे पहले तो गीता और सुप्रिया आश्चर्य प्रकट करते हैं कि ये हमें छोड़ने जाएगा। फिर उसके पश्चात वो मान जाते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, क्यों नहीं, तुम ही हमें छोड़ने चलोगे। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है सुधीर, हमें भी भीड़ से ऐसे बचाकर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हों जो किसी के छूने भर से बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने पहली बार देखा। और कब? कल। सुधीर सचमुच अच्छा लड़का था, किंतु उसे सबके सामने सजा मिलने के कारण वह बिगड़ता चला जा रहा था। किंतु अब श्रीकांत के आने के पश्चात, श्रीकांत के अच्छे व्यवहार से सुधीर में भी बदलाव आने लगा था। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई जब उसकी तारीफ हुई। किसकी? सुधीर की। जब तारीफ हुई तो श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिकोत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हॉल में देर तक तालियां गूंजती रही। जिस प्रायश्चित नाटक का अभ्यास कर रहे थे, उस नाटक का जो प्रदर्शन हुआ स्टेज पर, तब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और पूरे हॉल में तालियां बजती रही। किसके लिए? सुधीर के लिए। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। संकोच होगा ही, क्योंकि सभी उसे बुरा समझते थे, है ना। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15-15 रुपए जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे तो वह बोला, मुझे और भी कई काम करने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। श्रीकांत ने सुधीर को फिर एक नई जिम्मेदारी दे दी। मेरे पास सुधीर चौंक पड़ा और बोला कि मेरे पास? अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था। वह सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था। हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर। श्रीकांत बोला, बाद में वर्मा सर के पास जमा कर आना। श्रीकांत ने कहा कि हाँ, तुम्हारे पास ही जमा होगा, जो पिकनिक के पैसे हैं तुम्हारे पास जमा होगा और इसको बाद में तुम सर के पास जमा करके आना। श्रीकांत तो बाहर चला गया, पर सुधीर हतप्रभ सा बैठा था। वो क्यों आश्चर्य प्रकट कर रहा था? क्यों घबरा रहा था? क्योंकि एक बार पहले, बहुत पहले, वह किसी के फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था, जो शायद श्रीकांत को पता नहीं था। खिड़की से श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निमग्न देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर को ऐसी हालत में देख श्रीकांत ने खिड़की से झांका और देखा और फिर उसके होठों पर एक मुस्कान सी आ गई, क्योंकि वो जानता था
सुधीर के बारे में सब कुछ जानता था, उसके बावजूद भी उसको जिम्मेदारी देता जा रहा था। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदल रहा था। अखड़ता की जगह अब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। उसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे, ध्यान दे रहे थे सभी लड़के कि वाकई में सुधीर में काफी बदलाव आ रहा था। एक दिन श्रीकांत कक्षा के अपने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे। लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने को सख्त मना किया हुआ है। नीरज नाम का लड़का ने कहा, उस लड़के ने क्या कहा कि मेरी माँ ने उसके घर जाने से सख्त मना किया है। क्यों मना किया है? क्योंकि उसे सुधीर को बुरा लड़का माना जाता था, इसलिए। लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था, और अब तुम सभी देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने के प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उससे अलग थलग रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाजा खोला। सारे उसके दोस्त लोग, है ना, किसके? सुधीर के, जो क्लास में पढ़ते थे, उसकी कक्षा के सारे लड़के शाम को उसके घर गए थे। दरवाजा खटखटाया, सुधीर ने दरवाजा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 8-10 लड़कों को देख वह सकपका गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये सभी मेरे घर। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। ऐसा पहली बार हुआ था सुधीर के साथ। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर ने पूछा सभी से कि तुम लोगों को कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं जनाब। जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? ओह, आओ आओ, अंदर आ जाओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता छलक रही थी, वो बहुत खुश था। कौन? सुधीर। सबने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसने जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। 4-5 साल हो चुके थे, सुधीर ने अपना जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उससे सभी ईर्ष्या करते थे, है ना। उसे सभी चिढ़ते थे कि यह बुरा लड़का है, और वह भी समझ बैठा था कि हाँ, मैं बुरा हूँ, और वह बिगड़ता चला जा रहा था। लेकिन अब उसके जो बुरा व्यवहार था उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका था, वो सुधर रहा था। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम ना पड़ जाए, हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। श्रीकांत ने बोला कि बेसन कम ना पड़ जाए, मतलब बहुत अधिक आपको पकौड़े बनाने पड़ेंगे। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस रहे थे। सुधीर भी खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र के किशोरों में होता है। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। उस दिन श्रीकांत सुधीर को देखकर मन ही मन सोच रहा था कि क्या ये वही सुधीर है जब पहली बार मैंने जिसे देखा था। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर मुझे मॉनिटर बने लगभग 3 माह को हैं। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। श्रीकांत अगले दिन अपनी कक्षा में जब गए सभी, तो श्रीकांत ने शर्मा सर से बोला कि मुझे मॉनिटर बने हुए लगभग 3 माह हो चुके हैं। अब यह जिम्मेदारी जो है मैं सुधीर को देना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। सर ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है कि आज से
सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुन सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नजर श्रीकांत पर भी डाल रहा था। किसका कृतज्ञ था? श्रीकांत का। अगर श्रीकांत उसे मौका नहीं देता, उसे समझता नहीं, तो शायद इतना अच्छा बदलाव सुधीर के व्यवहार में नहीं आता। मानो कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। तो बच्चों, ये थी एक नई शुरुआत। यदि हम कोई अच्छा काम करने की शुरुआत, यदि हम ठान ले कि हमें कोई अच्छा काम करना है, तो कोई हमें रोक नहीं सकता। श्रीकांत ने एक बहुत अच्छी शुरुआत की और उस बिगड़े हुए बच्चे को, जिसका व्यवहार काफी बुरा था, उसे उसने सुधार दिया। किसके माध्यम से? अपने अच्छे व्यवहार के माध्यम से। तो हमें यही शिक्षा मिलती है इस कहानी से कि हमें किसी को देखना, किसी की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमें कोई अच्छा काम करना है तो उसकी शुरुआत कर देनी चाहिए। और यदि हम अच्छा व्यवहार किसी के साथ करते हैं तो उसके बदले हमें भी वही वापस मिलता है। ठीक है? कोई यदि बुरा है तो जरूरी नहीं है कि हम भी उसके साथ बुरा व्यवहार करें, क्योंकि श्रीकांत ने अपने अच्छे व्यवहार से, जबकि सुधीर उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करता था, फिर भी उसने कभी उसकी शिकायत नहीं की, उससे झगड़ा नहीं, उसे कभी डांटा तक नहीं, कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ उसने यही चाहा कि ये सुधर जाए। श्रीकांत ने हमेशा सुधीर का भला चाहा और उसकी एक अच्छी शुरुआत के कारण सुधीर में एक नया बदलाव आया और आज वह काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को निभाता चला जा रहा था। और उसके जो अध्यापक थे वो भी सुधीर पर विश्वास करने लगे थे। जो पहले विश्वास पात्र नहीं था, अब वह विश्वास पात्र माना जाने लगा था। ठीक है? तो ये पाठ को आप लोग जरूर पढ़ लेंगे। पढ़े बिना आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या दिया गया है। ठीक है? और होमवर्क जो मिलेगा उसको जरूर लिखिएगा। पढ़ेंगे और वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा। ठीक? थैंक यू।